अच्छा, आपने ऑक्सीजन इनहेल करने की बात की। अनफॉर्चुनेटली हम जिस शहर में रहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड कहा जाता है। कभी हम ऊपर चले जाते हैं, कभी थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, तो इस तो शहर में ही ऑक्सीजन नहीं है, तो कैसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के ज़रिए अपनी जो एक अपने सेल्स को ऑक्सीजन पहुँचाना है उस तक हम पहुँचा सकते हैं। प्लस अभी स्मॉग आ रही है, तो कैसे हम इस जो एक हमारा इन्वायरमेंट है जिसमें इतनी ज़्यादा टॉक्सिन्स हैं, कैसे मुकाबला करें इसका? बहन, इसके लिए ज़रूर हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि दरख्त लगाएं। जितने ज़्यादा दरख्त लगाएंगे उतने हम जो है एनवायरनमेंट को साफ कर पाएंगे। वो तो डेफिनेटली, ये पोल्यूशन का जो खात्मा है वो दरख्तों से हो सकता है। नहीं, लेकिन हम अपनी एक्सरसाइजेस से कैसे इसको एक्सरसाइजेज में आता हूँ। अभी हम एक और भी चीज़ डिस्कस करते हैं कि एक जो फटकड़ी है, अगर आप फटकड़ी को जो है वो थोड़ा सा इसकी धुनी दे लें रूम के अंदर, अच्छा, तो इससे प्योर होती है आपकी जो है वो मतलब एनवायरनमेंट प्योर होता है, जो इससे पोल्यूशन कम होती है। अच्छा, पोल्यूशन कम होती है। ये तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वो तो बड़ी सस्ती सी प्रोडक्ट है, बहुत सस्ती सी। तो उसको बस आपने आग पे जलाना है। जी, अगर आप बाहर भी कहीं जलाते हैं, घर के बाहर भी, तो उससे पोल्यूशन में कमी आती है, आपके सांस के जो इशू हैं उसमें कमी आती है। अच्छा, तो उसकी भाप लें। और इसके अलावा जो है वो एक ब्रीदिंग है जिसके करने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। आप बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो उसका नाम है भस्त्रिका। अच्छा, ये संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है। भस्त्रिका प्राण ऐसी है जो आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है, दिमाग को प्योर करती है, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को लेके जाती है। उसका तरीका ये है कि आपने तेज़ी से सांस को लेना है, निकालना आहिस्ता है, तेज़ी से खींचना। कैसे? ओके, ये टेक्निक आप करना शुरू कर दें तो इससे आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये आपने कितनी देर करनी है? जितना आसानी से हो सके। अच्छा, और एक मुद्रा मैं बताता हूँ आपको। नहीं हो रही ये शुरू में आप आहिस्ता करें जितना आपसे आसानी से हो सके, छोटे छोटे सांसों के साथ, छोटे छोटे सांसों के साथ। लाइक आपने तेजी से इनहेल करना है, बट आपने एक्सहेल जरा स्लो करना है, लेकिन छोटे कर लें, ड्यूरेशन छोटा, क्योंकि आपने कभी लंबी सांस ली नहीं तो इसलिए हो नहीं रहा आपसे। तो आपने ये करना है। अब कुछ देर करने से आपसे होना शुरू हो जाएगा। पहले आप छोटे सांसों से कर लें, लेकिन फिर जब आप बेहतर हो जाए तो फिर अच्छा, फिर आपसे ये आपका स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा। तो अब एक मुद्रा हम डिस्कस करना चाहेंगे जिससे आपके जिस्म में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। अच्छा, और आपके नाक की जो ब्लॉकेज है वो कम होती है, जिसकी नाक बंद रहती है। अब लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जब सांस लेते हैं तो सांस लिया नहीं जाता, नाक की नाली जो है वो इतनी साफ़ नहीं है, उसमें जो है वो आपकी सांस तेज़ी से नहीं अंदर जा सकती। तो ये अंगूठे को ऐसे पकड़ लें, मुट्ठी बंद कर लें। ऐसे पकड़ना है? ऐसे? जी, आप उंगलियां ऊपर ले आएं। अच्छा, इसका नाम है अधि मुद्रा। मैं संस्कृत जुबान का नाम इसलिए बोलता हूँ, लोग सर्च भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अधि मुद्रा, अधि मुद्रा इसका ऐसे रख लेना है। जी, आप हाथ ऐसे रख लें या ऐसे रख लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये फिंगर्स के जो टिप हैं ये टच होने चाहिए पाम पे। अच्छा, ये आपके स्नोरिंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। जिन लोगों को स्नोरिंग का इशू है, रात कुछ नहीं करना, इसको ऐसे करके सिर्फ पकड़ लें। और ये अगर आप बनाते हैं, इसके मैं फ़ायदे बताता हूँ। ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है आपकी बॉडी के अंदर, और नाक को साफ़ करता है। आपकी जो ब्लॉकेज है, कभी नाक थोड़ी खुलती है, कभी एक साइड खुल जाती है। अगर कभी दोनों नाक बंद हो तो आप इसको बना लें, 15 मिनट के अंदर नाक खुल जाती है। इसका बहुत ही सिंपल सी एक एक्सरसाइज है जी। और इसका तीसरा फ़ायदा जो बहुत ही इफेक्टिव है वो ये है कि अभी आगे सर्दियां आ रही हैं तो लोगों को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। हाँ जी, ठीक है। जिन लोगों को सर्दी बहुत लगती है, जब सर्दी का एहसास हो रहा हो बहुत ज़्यादा जिस्म के ऊपर, या आप नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं, स्नोफॉल में जाते हैं, तो आप सिर्फ ग्लव्स नहीं मिल रहे तो आप सारे पोर्स को ऐसे पाम से टच कर लें, आपके ऊपर सर्दी का एहसास कम होना शुरू हो जाएगा। गर्मी लगने लग जाएगी। गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन सर्दी की जो वो शिद्दत है वो उसमें कमी आ जाएगी। अच्छा, तो ये हरारत को आपने रोक लिया ना। बेसिकली ये अंगूठा आपका हरारत को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, 5 एलिमेंट्स बॉडी के अंदर, हरारत, हवा, रूह, मिट्टी और पानी, इन पांचों से इंसान बना है। तो इन्हीं से एनर्जीज का अखराज होता है। तो आपने क्या किया, आपने हरारत को रोक लिया, पकड़ लिया, सारे पोर आपके जो है वो टच हो जाएं। ठीक है। अब जब पोर टच हो जाते हैं तो आपको सर्दी का एहसास नहीं होता। जब पोर ऐसे खुले होते हैं तो सर्दी का एहसास होता है।
तो हाथों को ऐसे बस पकड़ लें, बातें करें, गपशप आप जो चाहे करें। आप इसको सिर्फ आपने ऐसे टच करना है, जोर नहीं लगाना, हाथ थक जाएंगे वरना, जोर से पंच नहीं बनाना। इसका नाम आदि मुद्रा है, खराटों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि खराटे जिसको आते हैं उसको मसला कोई नहीं होता, जो साथ रहने वाले वो बड़े परेशान होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है। जितनी भी खवातीन हमें सुन रही है ना, अपने हस्बैंड्स को कहेंगे भाई ये इस तरह, दिस इज द इजीएस्ट वे टू अवॉइड स्नोरिंग, आपकी भी जो है ना वो रात सुकून सी नींद आपको आएगी। और जो है वो ये ऑक्सीजन लेवल बेहतर होता है। अच्छा, अब सबसे अच्छी बात ये है कि जो ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो रहा है लंग्स हेल्थ के लिए। बिल्कुल। अच्छा, अब ब्लड फ्लो को हम और बेहतर करना चाहते हैं बॉडी के अंदर। देखें, ब्लड फ्लो जिस बॉडी के अंदर अच्छा है उसके मसल्स भी सॉफ्ट रहते हैं, उसको जॉइंट्स पेन नहीं होता, उसके ऑर्गन्स भी बेहतर काम करते हैं। खासकर मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हार्ट अटैक की रेशो है वो एंजाइना पेन की वजह से है। आप ज़्यादा लोगों को देखेंगे अंजाइना होता है। अंजाइना पेन है क्या? अंजाइना पेन ये है कि आपके दिल की तरफ खून की सप्लाई स्लो हो जाती है, अक्सर के ना होने के बराबर होती है और अक्सर स्लो हो जाती है। उससे फिर क्या, आपका दिल जो है सिर्फ खून को पंप कर सकता है, उसको वापस नहीं ला सकता, खून को वापस नहीं लेता। तो उसके लिए फिर आपको काफ मसल्स की स्ट्रेच की ज़रूरत है। अच्छा, आपके काफ मसल्स जो है ना, अगर आप इनको स्ट्रेच करते हैं तो ये दिल की मुआवनत करते हैं। अगर आप देखें तो आपके बैक साइड पे स्टिफनेस होती है सारी जी, आपकी टांगों के पीछे स्टिफनेस होती है, थाइस के पीछे स्टिफनेस होती है, बैक पे स्टिफनेस है, अपर बैक पे स्टिफनेस है। तो ये क्या है कि हम बैठे रहते हैं, तो बैठे रहने से जो मैनुअल सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाती है। अब मैनुअल सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आपके पास वक्त नहीं है वॉक करने का, आप ग्राउंड में नहीं जा सकते, आप जिम में नहीं जा सकते, तो आप चेयर पे बैठे बैठे अपने सिर्फ काफ मसल्स को यूँ स्ट्रेच किया करें बस। अगर फोकस कर सकें, सिर्फ टोज को उठाना है, हील टच रहें। अच्छा, ऐसे करना है आप? जी जी। अब ये वॉक से ज्यादा फायदा से उसे, जी हाँ, जी। अच्छा, ये बैठे बैठे आपको वॉक से ज्यादा फायदा देगी। और ये आपने कितनी देर करना है? जितना आसानी से हो जितना आसानी से आप ऑफिस में बैठे हैं, रेगुलर ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपके पास वक्त नहीं, आप ये 1 मिनट करें, आप एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि इससे मैनुअल ब्लड फ्लो आपका एक्टिव होता है, दिल की मुआवनत होती है, दिल की मुआवनत होती है। अब जैसे काफ मसल्स को स्ट्रेच देंगे, आपके खून की जो रवानी है वो दिल की तरफ तेज हो जाएगी। अच्छा। तो उससे दिल भी कंफर्टेबल हो जाएगा और बाकी ऑर्गन्स भी आपके सुकून में आना शुरू हो जाएंगे और फ़ौरन इससे फ्रेशनेस आती है। एक तो जो लेजी लोग होते हैं उनके लिए ये फ़ौरन उसको एक्टिव कर देता है। आप ऑफिस में बैठे बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, थक जाते हैं, तो तब भी आप 1 मिनट के लिए कर लें, 1 मिनट सिर्फ या 2 मिनट, जितना आप आसानी से कर सकें, या ऑफिस में काम करते हुए भी आप करते रहें। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको वॉक से ज्यादा इसका फायदा होता है। वॉक करते हुए जो आपके मसल यूज होते हैं ना, वो काफ मसल यूज होते हैं। अच्छा, बिल्कुल आपसे। अच्छा, ये आपके अपने शोल्डर्स, अब बैक की बात करें, शोल्डर्स हमारे यूजुअली स्टिफ रहते हैं, नेक स्टिफ रहती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसी कोई बैठे बैठे एक्सरसाइज? बैठे बैठे उसके लिए बैठे बैठे ये है कि आप अपने शोल्डर्स को वाइड कर लें और हाथ साइडों पर रख लें, ऐसे बाजू सीधे कर लें, शोल्डर आपके यूं आगे नहीं होने चाहिए, शोल्डर वाइड, और आप बॉडी को अपनी सीधी करके शोल्डर के ऊपर से पीछे देखने की कोशिश करें और रुक जाएं, फिर दूसरी तरफ, हर तरफ आपने 5 सेकंड या 10 सेकंड स्टे करना है। फिर एक बेहतरीन एक स्ट्रेच है जिससे आपके जो वर्टिब्रास हैं, जो नेक के, जो जिसको सर्वाइकल कहते हैं, आप उनको रिलैक्स करना चाहते हैं तो फिर अपने कंधों को सीधा रखते हुए अपने गर्दन का साइड स्ट्रेच करें, कान को शोल्डर के साथ टच करने की कोशिश करें, चेहरे को सीधा, ऐसे नहीं होना चाहिए, नीचे को नहीं, चेहरा सीधा, साइड स्ट्रेच करना है। और ये 5 दफ़ा करने के बाद फिर इसको आप पकड़ लें। अच्छा, ऐसे पकड़ लें, वेरी नाइस। ये ऊपर से पकड़ा आपने, अब इस शोल्डर को पीछे घुमाइए। सो ये बहुत ही एक सिंपल सी, जो कि बैठ के की जा सकती है और बहुत ही आसान एक एक्सरसाइज है जो कि आपके बैक और शोल्डर्स के लिए बड़ी हेल्दी, अपर बैक के लिए बड़ी एक अच्छा, रिलैक्स करने के लिए आपके। अच्छा, फिर दूसरी साइड पे आप स्ट्रेच कर लें और अपने इस कंधे को पीछे की तरफ घुमाइएगा। अच्छा, शोल्डर को आपने याद रखिएगा पीछे घुमाना है, क्यों? क्योंकि अगर आप आगे घुमाते हैं तो ड्रॉप शोल्डर होना शुरू हो जाते हैं, तो ड्रॉप शोल्डर से बचने के लिए कंधे को हमेशा पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। ठीक है। और दोनों इकट्ठे भी ऐसे घुमाएं तो पीछे की तरफ घुमाया करें।
मेरा ख्याल है अब तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस सेगमेंट में हमने आपको वो एक्सरसाइजेस बता रहे हैं जो कि बैठे बैठे आप कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप कहीं पे भी हैं, कहीं पे भी बहुत सिंपल आप बेडरूम में कर सकते हैं। हाँ। ये देखें ऐसे दोनों कंधे पीछे को, अच्छा आगे लोग अक्सर घुमाते हैं ऐसे। हाँ। इससे क्या होता है, ड्रॉप शोल्डर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। आप वक्त से पहले बूढ़े नजर आएंगे, कुबड़ापन आ जाएगा। ओहो। और अगर आप कंधों पे हाथ भी रखते हैं तो अपनी एल्बोज को मिला के पीछे की तरफ खोला करें। इसको चेस्ट को वाइड किया करें, चेस्ट को बाहर की तरफ ऐसे वाइड करना है, ताकि ये आपके कंधे जो हैं ये आपके नीचे ना गिरे, ये शोल्डर की मूवमेंट कर ले। इसके बाद फिर जो है वो आप एक इंटरलॉक करके बाजू से सीधे ऊपर लेके जाइए, हाथों को देखिए और साइडों से आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आइए। अब इसमें किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत ये आप चेयर पे बैठे बैठे अपने ऑफिस में सिर्फ 5 टाइम ये आप हर स्ट्रेच को करें तो आप ऐसे रिफ्रेश हो जाएंगे जैसे आप सो के उठ के भी नहीं होते। एग्जैक्टली हमारी तो जो है नींद में भी हम यूजुअली, मुझे लगता है अब तो थक जाते हैं, थकावट हो रही होती है। हाँ, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो कि जिसकी वजह से थकावट होती है। ज़हनी थकावट होती क्यों जी, स्ट्रेस जो हम ले रहे होते हैं। ज़हनी थकावट होती क्यों है? ऑफिस वर्क में खासकर लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं या कोई भी ऑफिस वर्क करते हैं, उनको ज़हनी थकावट होने की बड़ी वजह यह है कि वो ब्लिंक नहीं करते, फोकस करते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी एक फाइल खुली रहती है दिमाग के अंदर और वो दिमाग जो है वो हेल्ड हो जाता है। आपने देखा जब कोई गहरी सोच में होता है तो उसकी आंखें खुली होती हैं ऐसे, और जब उसको आप पकड़ के हिलाते हैं तो वो एकदम ब्लिंकिंग ज़्यादा करना शुरू कर देता है। उससे फिर रिफ्रेश होती है, विंडो रिफ्रेश होती है। F5 है ये ब्लिंकिंग। तो अगर आप हमेशा अपने आप को रिलैक्स रखना चाहते हैं तो आप वक्फे वक्फे से ब्लिंक किया करें, या अपनी नज़र को कॉन्शियस ब्लिंकिंग करें। हाँ, अपनी नज़र को थोड़ा इधर उधर किया करें। अच्छा, एक जगह पे फोकस रखेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपका सारा काम कंप्यूटर पे हो रहा है, तो आप अपने आप को रिलैक्स जरूर करें, इधर उधर जरूर देखें, जरूर थोड़ा सा अपने पेज को चेंज करें। जैसे इंसान ब्लिंक करता है तो पेज चेंज होता है, एक नई फाइल खुलती है। हाँ। जैसे ब्लिंक करता है एक नई, ये रिफ्रेश करता है। तो अगर आप जहनी थकावट से बचना चाहते हैं तो ये आप ब्लिंकिंग लाजमी ऐड कर लें, और कोशिश करें कि आप लंबे सांस लें। आपको जब मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं तो आपको एक लंबी सांस खुद ब खुद आती है थोड़े वक्फे के बाद। हाँ जी। वो इसलिए आती है कि आपके ब्रेन की जो डाइट है वो 80% ऑक्सीजन है और 20% ग्लूकोज है। सही। और उसकी कोई डाइट नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए याद रखिएगा कि हमेशा आपने कॉन्शियस रहना है। टेक लगा के बैठेंगे तो आप अनकॉन्शियस होंगे, दिमाग आपका दौड़ना शुरू हो जाएगा। जो लोग भी अनकॉन्शियस रहते हैं हर वक्त, उनका दिमाग कंट्रोल में नहीं होता। अगर अपने दिमाग को आप कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आप फिजिकली कॉन्शियस हों। आप देखें, इर्द गिर्द देखें। हम देखते भी नहीं हैं, जहाँ पे हम फिजिकली मौजूद हैं वहाँ मेंटली मौजूद नहीं है।